फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल फिट फ्रॉम होम विद कमलेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त नॉलेज की आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, ये आज जो सीजन जो चल रहा है, गर्मी का सीजन आ चुका है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा समस्या होता है धूप की वजह से लेके। तो आज हम जानेंगे हीट स्ट्रोक मतलब लू कैसे लगता है, लू क्या चीज है, लू कैसे लगता है, हमारा बॉडी कैसे काम करता है और कितना डिग्री तक हमारा बॉडी सहन कर सकता है और कितना कितना डिग्री में हमारा बॉडी क्या क्या रिएक्शन देता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हमको लू लग गया बोल के कैसे पता चल पाएगा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, डेफिनेटली आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी कर देंगे। ओके, वीडियो को देर नहीं करेंगे, अगर वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज कम हो सकता है। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि लू क्या है, लू लगना, हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं। ओके, हीट स्ट्रोक मतलब हमारा शरीर लंबे समय तक, अगर तापमान हमारा शरीर का गर्म रहता है तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हमारा शरीर कितना डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। ओके, हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्मी है उसको सहन कर सकता है। ओके, अगर उससे ज्यादा होता है, ओके, तापमान उससे थोड़ा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालता है। इसे ये कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। मतलब आप देखे होंगे कि हमारा जब हम कार चलाते हैं, कार कभी बोनेट खोल के देखिएगा, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो रेडिएटर है वो स्टार्ट नहीं होता, उसका फैन चलता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद जब आपका इंजन गर्म हो जाता है तो इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर स्टार्ट होता है। तो सेम वैसे ही हमारा बॉडी है। अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस तक है तो हमारा बॉडी नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी खुद को ठंडा करने के लिए क्या करता है, पसीना निकालता है, ताकि हमारा टेम्परेचर डाउन हो सके। ओके, इतना तक समझ में आ गया। ओके, अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो हमारा बॉडी क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, तो उसको बारी बारी से जानेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस अगर होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो आमतौर पर सब कुछ सामान्य रहता है। अगर लेकिन शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ने पर पसीना निकलने लगता है, हल्की थकावट या कमजोरी महसूस हो सकता है। ओके, अगर चलते हैं 38 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है, अगर पसीना बढ़ने लगता है, ओके, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर तापमान बढ़ेगा तो आपको पसीना ज्यादा आने लगेगा। लेकिन अगर हवा में नमी ज्यादा है, अगर उसके बाद हवा में नमी ज्यादा है तो पसीना क्या होगा, सूखेगा नहीं, भाप मतलब उड़ेगा नहीं, उड़ नहीं पाएगा। इससे शरीर तापमान और बढ़ सकता है। अगर आपका पसीना नहीं सूखता है तो इससे आपका टेम्परेचर बॉडी का और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे आपको चक्कर आना, सर दर्द और थकावट का समस्या उत्पन्न हो सकता है। ओके, 42 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या होता है, ओके, अगर शरीर के तापमान नियंत्रण प्रणाली में दबाव आ जाते हैं, जो आपका थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होता है उसमें जो नियंत्रण प्रणाली है वो दबाव में आ जाता है, वो दबाव में आता है और पसीना कम होने लगता है। उसके बाद आपको पसीना कम निकलने लगेगा। ओके, उसके बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर डेफिनेटली आपको पसीना अगर आपको गर्मी लग रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ओके, उसके बाद अगर तापमान बढ़ जाता है तो आपको हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको लू लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, जिससे आपका शरीर कि अंगों को काम करने की क्षमता भी, अगर आपको लू लग जाता है तो आपका शरीर का जो पार्ट्स है वो काम करने में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, तो शरीर का तापमान सामान्य नहीं किया तो खतरनाक हो सकता है। अगर आप शरीर का टेम्परेचर को सामान्य नहीं रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक। हमारा जो बॉडी है 42 डिग्री सेल्सियस को 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर होता है। और शरीर का तापमान अगर इस सीमा तक बढ़ता है तो बाकी अंग काम करने में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर इस स्थिति में तत्काल हमको इलाज अगर ना मिले तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके, अगर हम तो 45 तक जाना, अगर 45 से अगर ज्यादा होता है तो क्या हो सकता है। ओके, ये
आपका बॉडी का जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये शरीर के लिए जहर का काम कर सकता है। लीवर, किडनी और कई अन्य अंग काम करना बंद कर सकता है। अगर इलाज तत्काल ना मिला, संभव ना हो पाया, तो आपको स्ट्रोक या मौत हो सकती है। ओके, तो अभी हम जाने की डिफरेंट टेम्परेचर में हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। अब हम जानेंगे हीट वेव डायनेमिक से हम कैसे बच सकते हैं। ओके, तो इससे बचने के लिए हम हमारा शरीर को हाइड्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको खूब पानी पीना है। ओके, तो गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ओके, प्लस आप ORS को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ मिनरल्स होता है। प्लस एक जबरदस्त चीज़ है मेरे न्यूट्रिशन गैलरी में 24 हाइड्रेट, जिसमें आप पी के बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल्स प्लस आप इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे लू से बचने के लिए एक जबरदस्त है धूप के लिए, जिसमें बहुत सारे हमारे इंडियन क्रिकेटर्स एंड हमारे जितने भी स्पोर्ट्स जो खिलाड़ियाँ होते हैं वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं 24 हाइड्रेट। इसको भी आप मुझे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ओके, आपकी जगह पहुंच सकता है। दूसरा, आपको ठंडी जगह पे रहना है, आपको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है। अगर आपको काम भी होगा तो आप हल्के धूप में निकलेंगे। हल्के और ढीले कपड़े आपको पहनना है, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना है और ज़्यादातर आपको कॉटन कपड़े पहनना है, जिससे आपको टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी हो। उसके बाद धूप में जाने से बचना चाहिए आपको तेज धूप में आपको अवॉइड करना है। आपको हल्के धूप के समय अपना काम को निपटाना है और तेज धूप में आपको घर में रहना है और कूलर या पंखे के नीचे आप आपको रहना है। ओके, उसके बाद ठंडे पानी से नहाना। जब आपको नहाना है तो आपको ठंडे पानी से नहाना है और वाले इलाके से जाने से आपको बचना चाहिए, जिसमें जहाँ ज़्यादा नमी हो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। जहाँ ज़्यादा नमी होता है आपका शरीर का जो पसीना वहाँ नहीं सूखता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा नमी वाला जगह से आपको बचना चाहिए। उसका भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हमको पेट भर के या बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। तेल मसालों वाला चीज़ों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको संतुलित भोजन करना है, आपको कम मात्रा में भोजन करना है, लेकिन न्यूट्रिशियस भरा फूड आपको यूज़ करना है। तला भुना चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। ओके, उसके बाद उसमें आप खीरा, गाजर, ककड़ी, सलाद मतलब फल फ्रूट्स ये चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लू लग गया है, आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका मैं लक्षण बताने वाला हूँ। पहला लक्षण है आपको गर्मी लग रहा है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। ओके, दूसरा चक्कर आना या सिर दर्द होना। तो तीसरा है बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकावट महसूस करना, या लास्ट है तेज बुखार आना, या आपकी यूरिन में थोड़ा सा जलन महसूस होना। अगर ये लक्षण है तो आप लू के शिकार हो चुके हैं। अगर आपको 24 हाइड्रेट चाहिए, अगर ज़रूरत हो आपको लू से बचना है तो 24 हाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको घर पहुँच सेवा मिल जाएगा। और मेरे वीडियो में नए हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।